देखिए एवरी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपको क्लास 12th का एक चैप्टर है प्रोज का, द रेट ट्रैप। तो उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका आंसर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो रेट ट्रैप में एक कहानी है, चूहेदानी। तो इसमें एक चूहेदानी बेचने वाला होता है, जिसे हम फेरी वाला कहते हैं। वो क्या होता है, चोरी चपाटी करता रहता है, छोटी मोटी चीजें चुराता रहता है। एक दिन क्या हुआ, वह चोरी करते हुए वह किसी किसान की झोपड़ी में घुस जाता है और वहां उसे किसान का जो किसान है उसे आराम देता है, भोजन देता है। लेकिन वो क्या करता है, वो उसके घर में चोरी कर लेता है। तो जब चोरी कर लेता है, किसान को थोड़ी देर बाद पता लगता है कि हमारे घर में चोरी हो गई। किसान जो है उस आदमी को ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन फेरी वाला वो आदमी जो होता है वो निकल जाता है वहां से। तो किसान की ये खबर जो है एक लोहे उद्योग में पता लग जाती है, जहां वो काम करता था पहले। और ये फेरी वाला आदमी है, जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां ये किसान काम करता था। और उसकी लोहे उद्योग के मालिक और उसकी बिटिया को पता चलता है कि भैया जो हमारे यहाँ एक काम करता था आदमी, उसके घर में चोरी हो गई है। और वो आदमी पता चलता है वो उसी के घर में रहता है। तो इस तरीके की कहानी है। तो आइए हम जानते हैं उसका लॉन्ग आंसर। देखिए क्वेश्चन कैसा भी है, आपको यही लिखना है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी। क्या घटित होता है जब फेरी वाले ने रुपए चुराए फ्रॉम द क्रॉप्टर्स हाउस, किसान के घर से। बाहर डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर दिस, उसके बाद उसे क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, देयर वाज ए पेडलर, एक फेरी वाला था। ही यूज्ड टू सेल रेट ट्रैप, वह चूहेदानी बेचा करता था। ही आल्सो टू डू पेटी थेफ्ट, वह छोटी मोटी चोरी करता था। ही वाज अलोन, वह अकेला था। ही हैड नो प्लेस टू लिव, उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। वंस ही रीच एट ए हट, एक बार वह झोपड़ी के पास पहुंचा। द ओनर ऑफ द हाउस, इस झोपड़ी के घर का मालिक ने गेव हिम शेल्टर, उसे विश्राम दिया, एंड फूड, और उसे भोजन दिया। नेक्स्ट डे जब वहां वह जागा, ही वॉक अप, जागने के बाद ही स्टोल द मनी, उसने वहां से उसने रुपए चुरा लिए। रुपए कैसे चुराए, वो झोपड़ी में कुछ कांच लगा था उसमें और उसमें बोरी बनी हुई थी, उसमें रुपए रखता था। वो 30 कॉर्नर चुराए थे उसने रुपए। ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट, चुराने के बाद वह जंगल में चला गया। ही ट्राइड टू सर्च द वे, उसने वहां रास्ता खोजने का प्रयास किया कि हम जंगल को पार कर लें। बट ही फेल, लेकिन वह असफल रहा। एंड गॉट टायर्ड, और वह थक गया। ही लेट डाउन देयर, वह वहां लेट गया। ही थॉट, उसने सोचा, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में। एंड द रेट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। क्यों? क्योंकि फेरी वाला जो है चूहेदानी बेचता था। चूहेदानी कैसे बनाता था, कहूँ जा घर से चोरी कर ले आता था तार, कहूँ बा घर से, कहूँ फैक्ट्रियों से, और उससे एक चूहेदानी बनाता था और बेचता था। तो उसने सोचा कि संसार और एक चूहेदानी की तरह है हमारा संसार। जैसे एक चूहा चूहेदानी में घुस जाता है तो चूहेदानी से बाहर नहीं निकल पाता, ऐसे हम लोग हैं। हम लोग भी एक संसार है, एक संसार बड़ा है, चूहेदानी की तरह है, उसमें हम लोग फंसे हुए हैं, मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। इसके बाद उसने सोचा, ही हैड टू लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय 30 क्रोनर्स। 30 क्रोनर्स, ही हैड टू लेट हिमसेल्फ, वह खुद ही मूर्ख बन गया। 30 क्रोनर चुराने के बाद उसने स्वयं को मूर्ख कहा कि हमने ये 30 क्रोनर चुराए हैं, ये हम बेवकूफ रहे। उसके बाद ही ईयर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुनी। ऑफ थंपिंग, थप थप की आवाज। थप थप की आवाज जहां से आ रही थी वह वहां पहुंचा। द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली, आयरन मास्टर जो है बड़ी नम्रता से बोला टू द पेडलर, फेरी वाले से। एंड इनवाइट फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए इनवाइट किया। तो जैसे ही आयरन मास्टर ने क्रिसमस के लिए इनवाइट किया, क्यों किया? बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसे समझा। टू बी ओल्ड फ्रेंड, पुराना मित्र। क्या मित्र का नाम है? कैप्टन बॉन स्टीबल। आयरन मास्टर ने जाना कि भैया ये हमारा जो मित्र है पुराना है, लेकिन ये गरीब हो गया है, शायद वही मित्र है, अगर इसे कपड़े बदल दें तब पता चल जाए। लेकिन द आयरन मास्टर्स डॉटर टुक हिम, आयरन मास्टर की बिटिया उसे ले गई। एंड गेव हिम फूड, और उसे भोजन दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पेडलर वेंट अवे, अगले दिन क्या हुआ,
बढ़िया उसने भोजन खाया पिया और अगले दिन जैसे ही वह जागा और जागने के बाद वह फेरी वाला वहां से चला गया, लेकिन नथिंग टुक हिम, वो साथ नहीं ले गया। व्हेन एडला ओपन द पैकेज, द एडला ने पैकेज खोला एंड गॉट हैप्पी, और वह खुश हो गई। शी फाउंड, उसने पाया, ए रेड ट्रैप, एक चूहेदानी, ए लेटर, एक पत्र, एंड सम मनी, और कुछ धन। यानी जैसे पैकेट को खोला गया उसमें ये चीजें रखी थी और वह 30 कॉर्नर छोड़ गया था। ये 30 कॉर्नर जो है उसी किसान के पास वापस पहुंच गए थे। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि ये रुपयों का फेर है, बस आज हमारे पास रुपए कल उसके पास, ये हम लोग एक संसार में फंसे हुए हैं। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ों को सीख सिखाई जाती है। तो इस तरीके से हमने ये लॉन्ग आंसर लिखाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस।